हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारतीय संविधान से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का चैप्टर वाइज अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में हम भाग 3 मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समता को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। यानी जो अनुच्छेद 14 है वो ये कहता है कि भारत के कानून के सामने कानून के नज़रों में सभी कैसे हैं? बराबर हैं, सभी समान हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के सभी वर्गों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा काफ़ी बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16। यानी जो अनुच्छेद 16 है वो क्या है? जो पिछड़े लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, छूटे हुए वर्गों के लोग हैं, उनको क्या करता है? नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? यानी जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उसको दूर कौन करता है? तो इसको जो दूर करता है वो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 17। यानी जो अनुच्छेद 17 है वो अनटचेबिलिटी को दूर करता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने समाज में क्या करता है? अस्पृश्यता को दर्शाता है तो आपको उसके खिलाफ क्या है? कोर्ट जा सकते हैं, रिपोर्ट लिखा सकते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिए गए हैं। यानी कि जो दिए गए हैं अनुच्छेद 20 के तहत वो क्या हैं? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार हैं, या संघ सरकार है, या राज्य सरकार है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हमें अनुच्छेद 20 दिया गया है उसके तहत जो हमें गिरफ्तारी के संबंध 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है वो क्या है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार है। यानी कि आपको बिना बताए कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती से आपको नज़रबंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आपका आता है, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, आप लिख लेंगे, इसको मैं काट देता हूँ। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है। जो हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है वो क्या है? देखिए, जो शिक्षा का अधिकार है वो वर्तमान हमारा क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21A में। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या बना दिया गया था? मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसमें क्या है? इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपकी मान के चलिए आप बहुत पीछे चल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। ये कितने वर्ष तक के बच्चों को? 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो भारतीय संविधान है वो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यानी कि आपको 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको एक तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। जो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है वो कैसा है? तो देखिए, ये कैसा है? ये आपका कानूनी अधिकार है। वर्तमान में कैसा है? वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, पहले क्या था? पहले ये मूल अधिकार था। ठीक है, शुरुआत में जो संविधान बना था तब मूल अधिकार था, लेकिन इसको क्या कर दिया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1978 द्वारा क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति
अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, और 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो 226 के तहत आपके पास ये ताकत है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति है? यानी जो रिट जारी करता है वो कौन कर सकता है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है जिला न्यायालय और चौथा है प्रशासनिक अधिकरण। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। यही दो न्यायालय हैं वो क्या कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो रिट होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? रिट आपकी होती हैं 5 प्रकार की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, लिस्ट नहीं है, यहाँ पर रिट होगा। कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? यानी जो हमारे मूल अधिकार हैं उसका संरक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए जो संरक्षक है मूल अधिकारों का वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो कहाँ पर जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये क्या करेगा? आपका अगर मूल अधिकार कोई छीना जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, आपकी बात को सुनेगा और आपको जो उचित न्याय है उसको उचित न्याय आपको दिलाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? यानी कि जो इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें मूल कर्तव्य को क्या है बताया गया है, मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई है? तो देखिए ये जो आपका है ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51। ठीक है, यहाँ पे 51 का कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 51 का है, ये ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अनुच्छेद 51 का, 51 का में क्या है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। ये रूस से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए तो ये आपके रूस से लिए गए। ठीक है, याद रखना, रूस से। अच्छा, अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में आपका भाषा से संबंधित है, जो हिंदी भाषा है ना ये भाषा से रिलेटेड है आपका, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, 356 आपको पता होगा। ठीक है, ये आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं 356 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कितने मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? यानी कि संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं? तो जो आपके वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं वो आपके हैं 11। ठीक है, मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। आपसे पूछ ले सबसे लेटेस्ट कौन सा है? तो जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का जो मूल कर्तव्य है वो माता पिता का है कि आपको अपने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या दिलानी है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए मैंने पहले बताया था, वही आ गया। इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, रूस के संविधान से। जो हमने मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए हैं? रूस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। यानी जो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार हैं उन्हें कब निलंबित किया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है? तो केवल एक स्थिति आती है जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल होगा, तब क्या किया जा सकता है? इन मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं घर में लगे रहेंगे, आपको हमेशा मिलेंगे, लेकिन केवल एक कंडीशन में, अगर मान लीजिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है उस वक्त आपके सारे मूल अधिकार क्या हैं? छीन लिए जाएंगे। केवल इसमें एक कंडीशन है, केवल कौन कौन से अनुच्छेद? 20 और 21। जो अनुच्छेद 20 और 21 है ये कभी निलंबित नहीं होते हैं। आपके बाकी सारे मूल अधिकार है निलंबित छीन लिए जाएंगे, लेकिन 20 और 21 कभी क्या है? कभी आपसे नहीं छीने जा सकते। ये हमेशा आपातकाल में भी आपको मिले रहेंगे। संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? यानी जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था तब उसमें कितने अधिकार थे? तब आपके मौलिक अधिकार थे 7। कितने थे? 7। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में आपके रह गए केवल 6। कितने रह गए हैं? 6। अच्छा, तो जो कम हुआ है वो कौन सा कम हुआ है? आपका जो पहले था संपत्ति का अधिकार, कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। अब हटाकर क्या बना दिया गया उसे? अब उसे बना दिया गया आपका
कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। अच्छा, आपसे ही पूछ ले कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आपसे पूछ ले कब? तो 1978 में। इतना याद रखेंगे इसके बारे में, काफ़ी डिटेल हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर ली इसकी। तो इसको आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसे क्या कर दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा कब? आपसे पूछिए कब? तो 1978 में कैसा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए जो सुपर टेट आपका 2019 में हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए जो एक्ट आया था आपका RTE 2009। ठीक है, आपका जो एक्ट है वो RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। ठीक है, लेकिन जब लागू कब हुआ था इसी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। ये देखिए नाम तो इसका 2009 है, लेकिन जो अब लागू हुआ था ये होता आपका 1 अप्रैल 2010 को, यानी 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपका समता का अधिकार है इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? समता के अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानून के नज़रों में समान संरक्षण दिया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है तो ये आपके हो जाएंगे 14 से 18 तक। कितने अनुच्छेद हैं? 14 से 18 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, यानी कि इनमें से ब्लैंक खाली स्थान पर कौन सा आएगा? अच्छा, ये आएगा आपका। देखिए मैं आपको आसानी से बता देता हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इस रिट का अर्थ ये है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मान लीजिए आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कानून में व्यवस्था की गई है कि यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तार किए जाने के अगले 24 घंटे के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में, जिला न्यायालय में, जहां भी आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको न्यायालय में पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। अच्छा, कितने घंटे में? 24 घंटे में। अच्छा, इसमें क्या है? जो आने जाने का समय है उसको छोड़कर। ठीक है, बस इतना खास था इसमें और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार किसे नहीं दिया गया है? यानी कि जो मूल अधिकार है वो भारत में सबको मिले। अच्छा, इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे नहीं दिया गया है? तो देखिए आपको ऑप्शन देखकर अंदाजा हो गया होगा, जो विदेशी व्यक्ति हैं इन्हें मूल अधिकार नहीं मिला है। इन्हें क्या है? इन्हें मूल अधिकार नहीं मिलते। बाद बाकी सारे लोगों को कैसे मिलते हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया है? बेहद ही आसान क्वेश्चन है आपका। देखिए कई बार बता चुका हूँ मैं इसमें। ये जो आपका संपत्ति का अधिकार है इसको क्या बना दिया गया है? मूल अधिकार से हटाकर कैसा बना दिया गया है? अब आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कैसा है? न्याय संगत है। देखिए जो इसमें से न्याय संगत है वो आपका ऑप्शन मैं आपको सही बता देता हूँ। पहले जो मूल अधिकार हैं वो कैसे हैं? आपके न्याय संगत हैं। यानी कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको मूल अधिकार का लाभ उठाने से रोका जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी हाई कोर्ट या न्यायालय में जा सकते हैं या आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, इन्हें आप जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते। लेकिन आपके जो मूल अधिकार है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए ये कैसे हैं? न्याय संगत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? कई बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन में आपको, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, 44वां संविधान संशोधन। कब? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आपसे पूछ कब हटाया गया था? तो 1978 में। कब हटाया गया था? 1978 में। चलिए शायद ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है,
यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ।